हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2023 के कंपार्टमेंट एग्जाम में आ चुका है। तो इन दोनों पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहले पार्ट में इंटीग्रेशन दे रखा है 2/1 - x 1 + x²। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो 2/1 - x 1 + x², हम इसको कुछ यूं लिखेंगे। सबसे पहले a/1 - x प्लस bx प्लस c/1 + x²। आप ये देखिए नीचे, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये लीनियर फॉर्म में है। तो लीनियर के ऊपर सिर्फ कांस्टेंट a आएगा, पर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हमें ऊपर लीनियर लिखना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकालेंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 - x 1 + x², और ये हो जाएगा a 1 + x² प्लस 1 - x bx प्लस c, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 - x 1 + x²। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर को यहां पर काट देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 = a 1 + x² प्लस 1 - x bx प्लस c। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। जैसे यहां पर देखिए, स्टार्टिंग में ये लीनियर था, ये क्वाड्रेटिक था। तो यहां से तो चलो x की वैल्यू अगर नहीं मिलेगी, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं, लेकिन अगर इसको 0 के इक्वल रखूं, 1 - x को अगर मैं 0 के इक्वल रखूं, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 1। तो मैं क्या करता हूं, ये x की वैल्यू 1 को यहां दोनों तरफ पुट कर देता हूं। x = 1 को अगर पुट करो तो मुझे क्या मिलता है, जरा वो देखिए, ये 2 ही मिलेगा। ये a यहां पर पुट करोगे तो मुझे 2 मिलेगा, और यहां पर पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 क्या होता है, 0। तो यहां से सॉल्व करने से मुझे a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। तो चलो a तो हमने ऐसे निकाल दिया, b और c ऐसे नहीं निकल पाएगा। तो b और c को उसके यूजुअल वे से हमें करना पड़ेगा सॉल्व। तो ये 2 का 2 रहा, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा a प्लस ax²। ऐसे ही यहां पर एक बार 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये bx प्लस c हो गया। एक बार माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस bx² माइनस cx हो गया। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में x² का कोफिशिएंट क्या है, 0, और यहां पर x² का कोफिशिएंट कितना है, a माइनस b है। तो इससे पता लगता है कि a जो है b के इक्वल है, और a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू भी 1 है। तो इस तरीके से b निकल गया हमारे पास। ऐसे ही हम x के कोफिशिएंट्स को भी इक्वेट करके निकाल सकते हैं, और कांस्टेंट टर्म को भी इक्वेट करके निकाल सकते हैं। अगर मैं x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करूं दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में x का तो कोई भी x का जो कोफिशिएंट है वो 0 माना जाएगा, और यहां पर x का कोफिशिएंट देखें क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया b माइनस c। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां से c की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, 1 मिल जा रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमें a b c तीनों ही 1 1 1 मिल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जरा देखें। तो 2/1 - x 1 + x² को हमने लिखा था a/1 - x प्लस bx प्लस c ओवर 1 + x², हमने कुछ यूं लिखा था। अब इनमें a b c की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। ये तो हो गया 2/1 - x 1 + x², ये हो गया 1/1 - x, और ये हो गया x + 1 ओवर x² + 1। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं, क्योंकि अब इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो मैंने यहां पर ये लगा दिया। तो देख सकते हैं, आपको इसी का ही इंटीग्रेशन फाइंड करना था, जिसको हमने इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान दें, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, और ये हो जाएगा 1/x - 1 dx। इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं, जरा गौर से देखें, x ओवर ये लिख सकता हूं x² + 1 dx प्लस 1/x² + 1 dx। यहां तक क्लियर हो गया होगा।
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस वन। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले आपको क्या करना चाहिए था? वैसे तो नॉर्मल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं। अब ऐसा करने पर हमारे लिए इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन ये बन रहा है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस वन। और लास्ट वाला देख सकते हैं, तो लास्ट वाले का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका tan इनवर्स x और लास्ट में c आ जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं, हम इसको यहां तक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स हम इसको यहां पर छोड़ सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कैसे? इस माइनस को इसकी पावर में लेके जाओ तो ये जाएगा log x माइनस वन की पावर माइनस वन। इस 1/2 को भी यहाँ इसकी पावर में लेके जाओगे तो log ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन 1/2। और लास्ट वाले हिस्से तो ऐसे ही रह जाएंगे। log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। ये मैं आपको बता रहा हूं कि यहां तक हो जाएगा, पर जरूरी नहीं है, आप यहां तक भी इसको छोड़ सकते हो। ये वाला पार्ट हमने इस वाले वीडियो में कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो बी पार्ट है ना, इसको सॉल्व करेंगे।